कह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दीना पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो आपका देश है वह देश तो आनंद का घर है। वो उस देश के बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं? अवधू अवधू बेगम देश हमारा। अवधू बेगम देश हमारा। कबीर साहब कहते हैं कि जो हमारा देश है वो बेगम है, बिना गमन का वहाँ जाया नहीं जा सकता है। अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पुराने जमाने में ऐसे ही कबीर साहब जो है वो भजन गाती जो है वो सबको सुना रहे हैं। पुकार पुकार करके चिल्ला चिल्ला करके जो है बता रहे हैं। आप भेद को समझो। कह रहे हैं अवधू बेगम देश हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम देश हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बसिया देश हमारा। अवधू बेगम देश हमारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, कोई भी हो, यदि इस संसार का अहो परम पद जो है पाना चाहता है तो हमारे देश में आकर के बसो। ऐसा पूरे संसार में कहने वाला जो है कोई नहीं है। भारत भी अब मना कर रहा है, बांग्लादेशी सब भागो, इधर मत आओ, सबको भगा रहा है। बांग्लादेश वाले ना आओ, फलाने ना आओ, ये जो कौन कौन आ रहे हैं जो है पूरा भारत में जो है। लेकिन इसी धरती पर जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब
वह कह रहे हैं कि संसार का अहो परम पद जो है पाना चाहती हो तो चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सब आ जाओ। आप भेद को समझिए। ऐसा कहने वाला जो है उस संसार में जो है कोई नहीं है। तो अवधू बेगा मदी समारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा। एक समान बुला रहे हैं वो। इस संसार में कोई नहीं है। और नहीं तो स्वामी जी कहे हैं, अधिकार मानव। आप दो दो भजन एक एक साथ सुनते चलिए, इधर स्वामी जी का और इधर कबीर साहब का। आप बोलोगे कि नहीं आप दोनों काहे सुनाते हैं। एक जगह में ऐसे ही फंस गया था। तो वो लोग कबीर पंथ के हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान है। तो जब जो भी चीजें मैं कबीर साहब का मैं बोलूं तो वो तो पूरा जो है कि वाह 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 बहुत बढ़िया। और जहां स्वामी जी का मैं बोलूं तो वो लोग फिर जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, हड़बड़ा जाए। बोले नहीं नहीं, ये तो स्वामी जी ने जो है, ये जो है इन्होंने ज्ञान चुरा लिया है। मैं बोला चुराया नहीं है, इन्होंने ही दिया है, दोनों एक ही है। तो बोलने लगे कि ना ही खाली आप कबीर साहब का सुनाएंगे। तो मामला जो है ना अब गड़बड़ होने लग गया। तो जो है जैसे ही सदगुरु से प्रार्थना किया तो फिर सारे आ गया। इसलिए आपको जो है दो दो जगह से मैं आपको बताता हूं। तो आपको दो संत जो है आपको बता दिया कि रास्ता सही है, आगे चले जाइए। और संत लोग भी गा रहा है, बजा रहा है। तो तीन आदमी आपको को जो बता रहा है। तो इसका मतलब मार्ग सही है। आप कहीं जाते हो तो बोलते भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, थोड़ा पूछ करके के जो है चलो आगे यही है ना। एक आदमी से पूछते हैं आप, दूसरा आदमी से पूछते हैं, तो दो हो जाता है तो विश्वास हो जाता है। और कोई जैसे और भी है तो एक आदमी से और पूछ लो। तो ऐसा आपको जो है ना सत्संग तो जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। एक ही बात को तीन चार संतों ने कहा है। वही बात वेद में है, वही बात रामायण में है, वही बात हनुमान चालीसा में है, वही बात जो है ना स्वर वेद में है। लेकिन स्वर वेद जो है सबका भेद खोल देती है। तब वो बोलने लग गए कि नहीं, हम लोग तो जो है कबीर साहब का इतना पूजा करते हैं, लेकिन आप जितना बता रहे हैं उतना ज्ञान तो हमें नहीं हुआ। आपको कैसे हो गया? तो मैंने बोला कि जो मैं कबीर साहब का ध्यान नहीं करता हूं, मैं तो विहंगम योग में जो है सदाफल देव जी महाराज का ध्यान करता हूं। तो बोलने लगे कि नहीं अभी कौन है कौन है कौन है। तो बोले इनका काहे नहीं ध्यान करते हैं। तो मैं बोला इनका मैंने ध्यान किया था, इनका सब ऑनलाइन वाला समस्या है। ऐसा हो जाता है कि सब तुरंत बाणी बंद, इधर उधर सब खत्म हो जाता है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है तो जो बड़ा चिंता हो जाता है। इसलिए मैं इनका नहीं करता हूं। उन्हीं का जो है, उन्हीं की ये जो है तीसरी पीढ़ी में है। तो बोला नहीं इनका तो आपको करना चाहिए। मैं बोला इनका करने से सब एकदम घर द्वार सब कुछ भुला जाता है, सब छूटने लगता है तुरंत जो है। इसलिए मैं स्वामी जी का ही करता हूँ, सदाफल देव जी महाराज का। ये मामला थोड़ा धीरे धीरे है। ये तो एक ही बार में जो है सारा एकदम सब आंखें खुली रहती है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसा हो जाता है। वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज का। तब बोले नहीं फिर भी जो है आप हमारे यहाँ आइएगा, प्रोग्राम होता है। तो मैं बोला कि ठीक है, जब आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे, नंबर उनके पास है। तो इसलिए मैं आपको जो है दोनों बातें वो सुनाता चलता हूँ।
तो अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगमदी समारा, अवधू बेगमदी समारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवधू बेगमदी समारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियां दी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। आगे क्या कहते हैं? जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तजो मनहि के भारा, अवधू तजो मनहि के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतर भवसारा, अवधू बेगमदी समारा। आप भेद को समझिए। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। मन तो दुनिया भर का बवाला इकट्ठा करेगा, बोला उसको थोड़ा भी भार नहीं लेना सिर पर। कहने का मतलब यह है कि मन के बात को नहीं मानना। जो स्वामी जी यहां कह रहे हैं कि जो है ये मन का देश है, तो मन मुख जीव सुख ना मिले, अमन यारी रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, और पूरा संसार जो है मन के हिसाब से चल रहा है, इसलिए पूरा संसार जो है वो दुखित है। और यहाँ इस भजन में भी कबीर साहब कह रहे हैं, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तज मनहि के भारा, अवधू तज मनहि के बारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतर भवधारा, अवधू बेगमदी समारा। तो दो संत लोगों ने, मतलब दो गुरुओं ने, एक तो नित्य अनादि सदगुरु और अभ्यास सिद्ध सदगुरु। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब और अभ्यास सिद्ध सदगुरु जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। बात तो एक ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, और यहां वो कह रहे हैं कि जो है मन के भार को नहीं लेना। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवधू साहिब की दरबारा। सत्य नाम का महत्व जो है कहाँ है? साहिब के दरबार में। कठिन कालसी
बचना चाहो, गहो शब्द टकसारा, अवधू गहो शब्द टकसारा। इधर कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप भेद को समझ जाओ, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, काहे नहीं बुझ जाते? कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। असत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा। वहां केवल सत्य नाम का जो है वो जो है महत्व है। साहिब के दरबार में सत्य नाम लेकर के आप जा सकते हो। तो खाली सतनाम बोलने का वाला नहीं है बात, वो अनुभव का बात है। वो जो सदगुरु की जो हंस हंसनी है वो जानते हैं। तो सत्य नाम की है महताबे, साहिब की दरबारा, अवधू बेगमदी समारा। कठिन कालशी बचना चाहो, गहो दिटक सारा, अवधू गहो दिटक सारा। भेद को समझिए। काल से बचना चाहते हो तो शब्द को जो पकड़ करके रखो। वही बात तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, वही बात स्वामी जी भी कह रहे हैं कि जो है गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो शब्द खोज ऋषि मुनि पढ़े, शब्द श्रवण का पीव। वही शब्द वही सत्य नाम, एक ही बात है। चाहे शब्द कहो, चाहे नाम कहो, चाहे सत्य नाम कहो, चाहे सारा शब्द कहो, खाली थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो ज्यादा भेद नहीं है उसमें। तो कहे कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा, अवधू बेगमदी समारा। पूरा संसार का जो सार जो है वह सत्य नाम ही है। सत्य नाम का मतलब आप जानते ही हो, वह गुरु का चरण ही है। अब उसको कैसे बूझना है, यही भेद तो बूझना है आपको। तो स्वामी जी भी वही बात बता रहे हैं और नित्यानंद सदगुरुदेव भी वही बात बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? शब्द ही जो है सभी का पीव है। शब्द खोज ऋषि मुनि पढ़े, शब्द श्रवण का पीव। एक और दो लाइनियां ऊपरा में है, लेकिन जो है आप भेद को समझिए। जो है कहने का मतलब है, स्वामी जी कह रहे हैं कि मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, और कबीर साहब कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। तो जो है फिर स्वामी जी कह रहे हैं, मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। तो जहां जहां स्वर वेद में मन आया है वो सारे दोहों को आप लोग जो है एक जगह लिख लेना, और उसको बार बार पढ़ने से वो सारा भेद खुल जाएगा।
मन को मारने का भी युक्ति है, स्वामी जी भी बताए हैं। और व्यंगम युग में भी कुछ ऐसे ऐसी पहुंची हुए हंस हंसनी है, मन को तो एक पल में रोक देंगे, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं रोक पाया। नारद सारद व्यंगम योग में वो शक्ति है, ऐसे दोहे हैं आप पढ़ते ही तुरंत रुक जाएगा। लेकिन स्वामी जी थोड़ा उसको छुपा करके रखे हैं, एकदम खोल करके नहीं रखे हैं। उनको मालूम था उनके हंस हंस नहीं आएंगे तो खोज ही लेंगे वो जो है। कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है ना तो उसका महत्व लोग नहीं समझता है, तो इसीलिए स्वामी जी जो है थोड़ा थोड़ा छुपा करके रखे हैं। और आप जैसे हंस हंसनी जब पा जाते हैं तो अरे आनंदित हो जाते हैं, अरे स्वामी जी यहाँ भी लिखे हैं, स्वामी जी वहाँ भी लिखे हैं, तो स्वामी जी तो आप ही के हैं। तो अब चलो, अब मन को कैसे जो है ना वो करोगे, वो भी स्वामी जी तो जो है बता रहे हैं। अष्टचक्र ईसा देह में जासी तन संचाल, चक्रबोध जोगी करे जाने अंतरहाल। उसी को अष्टकमल भी बोलते हैं। तो अष्टकमल मकरंद में मनव भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मननाश। अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पसमाय, तान डोरी ताही में इनियाचर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। फिर आगे क्या है, तो एक तार चाटक लगे नग्नायन भव होय, अझुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। फिर स्वामी जी बता रहे हैं, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो अचलाया पय डोल, अनिरखी परखी धरु शब्द को यह सतपुरुषय मोल। इतना बढ़िया जो है स्वामी जी जो है साफ साफ जो है वो बता रहे हैं। और सदगुरु के हंस हंसनी ऐसे ही बुझ जा रहे हैं, खाली दुआ पढ़ पढ़ करके ही जो है सत्संग सुन सुन करके ही बुझ जा रहे हैं। और आप लोग हो जो है इतना बताने के बाद भी जो है पिया संग मिलना है तो साथ में रहना न पड़ेगा। एकांत में मिला जाता है पिया संग जो है, वहाँ कोई नहीं होता है। वह एकांत जो है सदगुरु का चरण है। आपका घर में हल्ला उल्ला हो रहा है तो कहाँ पिया का मिलन आएगा। जो है मन है सबसे ज्यादा हल्ला तो मन कर रहा है,
यह मन जालिम यह मन जालिम धूम मचावे। तो इतना अल्लाह गुल्ला में पिया का सुख नहीं मिलेगा। एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। अझुकय काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? आप भेद को समझिए। गगन मंडल बीचा मैं काशी कहूँ को सुने। को पतिया फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। मैं काशी कहूँ को सुने। को पतिया फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। एक संत का जो है आया है कि भाई वो खाली मरने वाला सुना दिया है। तो यही तो है मरने वाला, यही मरने वाला है। मैं काशी कहूँ को सुने। को पतिया फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला। तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय। बिनु डार बिनु पात फूल एक होय। तो फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो भाई साध। पंडित जन फूल रहला लुभाइल। मैं काशी कहूँ को सुने। को पतिया फूलवा के सुंघत भंवर मर जाय। तो यही मनवा वहां सूंघते ही मर जाता है। उसका भी जो है आपको भेद समझना है, उसका भी भेद समझना है। ये जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, इसकी एक जो है ना घटना है। स्वामी जी जो है वृत्तिकूट आश्रम पर थे और वहीं पर जो है महारथी संत जी भी थे। एक संत आते हैं और आश्रम को देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। ऐसा महारथी संत जी जो है उस सत्संग में सुनाते थे। एक संत आते हैं, मतलब साधारण वेशभूषा में, और वो कहते हैं वृत्तिकूट आश्रम की बात हो रही है, जो है वही बलिया पकड़ी जिला। आप चेतना को वहां ले जाइए। उस समय की बात है जब जो है स्वामी जी भी थे और महारथी संत जी भी थे। तो जो है वो संत आते हैं और कहते हैं कि ये जो है उनका सदाफल देव जी महाराज का आश्रम है। अंकित का जो है ना वो जो है क्या श्वेत जो है ध्वजा लगाते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्यास लगी है, कोई है तो पानी पिला दे। ऐसे वो बोल रहे हैं और स्वामी जी जो है कुटिया से निकल करके और जो है जो क्या बोलते बाल्टी से पानी निकाल करके कुआं से
कुआं कच्चा ही था, बावली जैसे। तो जो है ना कुआं से तो पानी निकाल करके, और उनको दोनों हाथ, कोई लोटा गिलास नहीं था कुछ, जो है पानी निकाल करके और उनको चुरवा दोनों हाथ एक साथ करके वो पानी पिया जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे, तो चुरवा में वो जो है पानी पीते हैं, और स्वामी जी जो है उनको पानी पिलाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ऐसे ही जो है वो बरसात का मौसम था, अगस्त के आसपास का जो मौसम था। तो वो चले जाते हैं और स्वामी जी जो है कुछ बोलते नहीं हैं, जो है अब भेद को समझिएगा। अब स्वामी जी कुछ नहीं बोलते हैं, मौन है, उनको देख रहे हैं। तो जो है वो चले गए, और स्वामी जी जो है बाद में देख रहे हैं, उनके पैरों के छाप को देखते जा रहे हैं। जहां जहां पैर उनका जो है वो जमीन पर पड़ा था, मट्टी गीली थी, अगस्त वगैरह का जो है महीना था, जगह जगह छाप पड़ी हुई थी। वो जो है स्वामी जी उन जो है चरणों की छाप को देखते हुए जाते हैं। 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट जो है, फिर आगे जाते हैं तो वो जो है ना गायब हो गया। फिर आते हैं और जो है आते हैं तो जो है फिर देखते हुए जो है ना इधर आते हैं। स्वामी जी को जो है ना क्या बोलते, शंका हो जाती है। तो जो है वो बोलते हैं, आवाज देते हैं, महेश महेश कहाँ हो? तो महारथी सेन जी उधर ही थे कहीं, जो है तो भाग कर आते हैं। हाँ स्वामी जी, जो है क्या बात है, बोलिए। आ गए तब तक जो है। तो स्वामी जी ने कहा कि जो है ये देखो। तो महारथी जो है ना संत जी उसको देखते हुए जाते हैं और आश्चर्य होकर के बोलते हैं कि अरे ये तो कबीर साहब का चरण है, नित्य अनादि सदगुरु का चरण है। आप भेद को समझिए। इतना बोलती ही जो है स्वामी जी के आंखों से जो है फक से जो है आंसू की धारा जो है वो निकल गई। आप भेद को समझिए। महारथी सन जी बता रहे थे कि स्वामी जी जो है आवाज लगाए कि महेश कहां हो, महेश कहां हो, इधर आओ। कहीं रहे होंगे इधर उधर जो है ना, बाग बगीचा, कहीं खेती फाती आसपास में। आए, उन्होंने जो है बोला ये देखो। इन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, देखा, 8-10 कदम गए और बुझ गए। और बोला स्वामी जी को, स्वामी जी ये तो नित्य अनादि सदगुरु देव का चरण का छाप है। ऐसे ही बोलती जो है स्वामी जी की आंखों से जो है फक से जो है पिचकारी की तरह से आंखें लाल हो गई और पानी आ गया, भर गया जो है। ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे। तब्रीति कूटा मामा दाम परा, सदगुरु दर्शन दीन, अमया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ी नहीं लीन। स्वामी जी रोने लगे, क्योंकि स्वामी जी जो है पहचान नहीं पाए। स्वामी जी तो उन्होंने क्या बोलते पानी पिलाया, चले गए। बाद में चरणों की छाप देख करके वो जो है परेशान हो गए। अब उनको आभास हो गया कि अरे मेरा चेला जो है बूझ गया और मैं बूझा ही नहीं। आप भेद को समझिए।
स्वामी जी को जो है आंखों से फाक से आंसू निकल गया पिचकारी की तरह से। आश्रम वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। इसके बारे में स्वामी जी को बहुत पछतावा हुआ है। कई भजन उन्होंने इसी पर लिखा है। दर्शन कर अप मान किया भूली किया पहचान किया, ऐसे ऐसे है। तो ये दोहा उसी समय का है। वृत्तिकूट मम धाम पर सद्गुरु दर्शन दीन अमया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। तो स्वामी जी के जो है पैर में महारथी सन जी बताते थे कि हम लोग मट्टी का लोना बना करके और उनके पैर में चिपका देते थे। और जैसे आप अंगूठा लगाते हो और उसकी जो है ना आप स्याही पर अंगूठा लगा करके आप छाप लगा देते हो, तो अंगूठा में निशान बन जाता है। वैसे ही स्वामी जी के चरण में एक निशान है। स्वामी जी के दाहिना चरण में था और कबीर साहब के दोनों चरण में है। आप भेद को समझिएगा। और स्वामी जी तो वो लोग तो स्वामी जी के साथ रहे थे, तो मट्टी का ले जा करके और बोलते थे स्वामी जी थोड़ा इसमें क्या बोलते मोहर मार दीजिए, तो पैरवा से उसमें लगा करके वो लोग देख लेते थे। तो यही भेद है। दो आस्थान यश काम्भ के अमृत दो हन होय अशांत बीबी की जानते पियता महा सुख होय। तो सदगुरु के चरणों का वही महत्व है। वह जो है कमल का ही फूल है। मतलब उसमें आपको जो है लगाने से उसमें अमित पाखुरी है। नवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मन नाश अमित पाखुरी कमल में अजपाजा पर समाय अतानो डोरी ताही में अनिह अक्षर को ध्याय अतव तह सूक्ष्म द्वार जो अज्ञान शीदर सन पाय अवही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो यही भेद है जो है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जितना मेरा समझ में आता है, जितना मैं समझा हूँ, जितना बूझा हूँ, उतना ही बताऊंगा। उसके बाद तो अनंत ज्ञान है। मैं जितना कहता हूँ उतना ही सही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।